उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के खेमपुर इलाके में बीती रात असामाजिक तत्वों ने महिला अधिवक्ता नीता जैन के घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने प्रतापनगर थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ता नीता जैन ने आरोप लगाया कि खेमपुर क्षेत्र में उनके मकान के पास एक हिस्ट्री शीटर संजय आचार्य ने एक प्लाट खरीदा था और उस पर बिना स्वीकृति के अवैध निर्माण कार्य करवा रहा था। इसको लेकर नीतू जैन ने नगर निगम में शिकायत दर्ज करवाई थी। अधिवक्ता का आरोप है कि इसी शिकायत का बदला लेने के लिए संजय आचार्य ने उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय अधिवक्ता समुदाय में भारी नाराजगी देखी गई। बड़ी संख्या में अधिवक्ता प्रतापनगर थाने पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। शहर के रावजी का हाटा क्षेत्र स्थित पासवान जी की गली में बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया। गली में स्थित एक जर्जर भवन का छज्जा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। सौभाग्यवश हादसे के समय वहां से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था, जिससे जानमाल का नुकसान टल गया। हालांकि स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस जर्जर भवन की स्थिति को लेकर कई बार स्थानीय पार्षद और नगर निगम को शिकायतें दी गई हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मकान का एक हिस्सा लगातार गिरता जा रहा है, जिससे आसपास रहने वाले परिवारों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। गौरतलब है कि नगर निगम प्रतिवर्ष मानसून से पहले शहर के जर्जर मकानों को चिन्हित कर नोटिस जारी करता है। इसके बावजूद पासवान जी की गली जैसे इलाकों में वर्षों पुराने खतरनाक भवन जस की तस खड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द ही बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, जिससे खतरा और भी बढ़ सकता है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से मांग की है कि वे तत्काल इस जर्जर भवन को हटवाने की कार्रवाई करें, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले राहत पहुंचाई जा सके। स्मार्ट सिटी पार्किंग आने जाने वाले वाहनों की टोकन व्यवस्था अनिवार्य की। जानकारी के अनुसार महाराणा भूपाल चिकित्सालय की पार्किंग से लंबे समय से 2 पहिया वाहनों की चोरी होने की शिकायतों के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से चिकित्सालय प्रांगण पर स्मार्ट सिटी पार्किंग व्यवस्था लागू की। करीब 3 माह से चिकित्सालय के हाथीपोल अश्विनी बाजार के प्रवेश द्वार, चिकित्सालय के मुख्य पोर्च के सामने इन व आउट प्रवेश द्वार, नयो पी भवन के पिछली छोर पर निकासी द्वार, RNT इकाई के सामने इन व आउट प्रवेश द्वार, अस्पताल के बाल चिकित्सालय के सामने प्रवेश द्वारा पर स्मार्ट सिटी पार्किंग की नाकाबंदी व्यवस्था शुरू की। इसी कड़ी में प्रवेश द्वारों पर तैनात गार्ड्स को मशीन दी गई। मशीनों से वाहनों के प्रवेश टोकन वाहन चालकों को उपलब्ध कराए जाते। उक्त टोकन चिकित्सालय प्रांगण से वाहनों के बाहर निकलने समय नाकाबंदी पर तैनात गार्ड को टोकन देने का नियम लागू हुआ। बावजूद इसके वाहनों के चोरियों की शिकायतों थमने का नाम नहीं ले रही। अस्पताल प्रशासन ने गुरुवार से वाहनों के प्रवेश व निकासी पर टोकन व्यवस्था अनिवार्य साथ लागू की। रोगियों के परिजनों को धूप से बचाव के लिए टेंट लगाए। जानकारी के अनुसार लेक्सिटी के महाराणा भूपाल चिकित्सालय उपचार के लिए बड़ी संख्या में रोगी व उनके परिजनों का चिकित्सालय प्रांगण पर आना जाना लगा रहता है। चिकित्सालय में राज्य एवं राज्य के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से बड़ी संख्या में रोगी उपचार के लिए भर्ती होते हैं। चिकित्सालय में भर्ती रोगियों के परिजनों को दोपहर के समय धूप से बचाव के लिए अस्पताल प्रशासन ने चिकित्सालय के मुख्य पोर्च के सामने उद्यान के मध्य टेंट लगाए। वह टेंट में चटाई बिछाई गई ताकि रोगी के परिजनों को राहत का एहसास हो। गंगौर घाट के त्रिपोली दरवाजे के बाहर सीवर लाइन का मेन होल उफान मार रहा है, जिससे आम नागरिकों के साथ साथ पर्यटकों को भी असुविधा हो रही है। गंगौर घाट पर्यटकों की पहली पसंद है, जबकि गंगौर घाट के चौक में सीवर पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है।
दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।